हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। आज हम लोग देखेंगे कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। देखिए, कल हमने देखा था क्या, डिग्री इनटू रेडियन। जैसे मान लो कल का अगर मैं आपको सम बताऊं तो मान लो 54 डिग्री था, तो 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 54 डिग्री है इनटू पाई अपॉन 180 किया। डिग्री काटना था ना, तो डिवाइड बाय 180 किया। हमको एक चीज तो कल पता है कि हमको पता था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। कल भी मैंने सिखाया आपको कि अगर हमको या तो डिग्री में होगा रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, या रेडियन में होगा डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, या डिग्री को काटना था, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने क्या किया, डिग्री से डिवाइड, जिसको काटना है उससे डिवाइड और जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, 18 3 होगा 18 10, तो ये था 3/10 रेडियन। ये कल वाले सम्स थे। गॉट माय पॉइंट। अभी यहाँ पर देखिए 7 पाई/3 रेडियन बोला है कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। देखिए सिंपली जो थीटा होगा वो क्वेश्चन क्या है, 7 पाई/3 रेडियन। देखो आपको काटना किसको है, रेडियन को काटना है। तो रेडियन को यानी काटना है, कहने का मतलब रेडियन को नष्ट करना है और डिग्री मेजर में लेके आना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर बोला है ना, तो जिसमें हमको कन्वर्ट करना है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करना है उसको, यानी जिसको काटना है वो नीचे। कल मैंने बताया आपको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उधर देखिए किससे मल्टीप्लाई किया है, पाई/180। और रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/पाई। ऐसे बताते हैं, टेक्स्ट बुक में भी बताते हैं, तो लोग बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, अरे पाई/180 कब, 180/पाई कब। तो सिंपल चीज आप याद रखिए कि अगर रेडियन दिया है तो रेडियन नीचे आएगा, और डिग्री दिया है तो डिग्री नीचे आएगा। तो ही कटिंग में वो दोनों चले जाएंगे। गॉट माय पॉइंट। तो अभी यहाँ रेडियन दिया है तो रेडियन इसलिए नीचे, तो पाई ने पाई को मार दिया, 3 1 3 60। तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों, 210 डिग्री। उसके बाद सेकेंड है थीटा इक्वल टू -पाई/18। गॉट माय पॉइंट। रेडियन, तो फिर से मैं क्या करूंगा, 180/पाई, क्योंकि हमको क्या करना है, रेडियन में दिया है ना, ये सेकेंड सम है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 18 1 18 10, तो 10 डिग्री आएगा। गॉट माय पॉइंट। थर्ड देखो, थीटा इक्वल टू 4/7 रेडियन है, तो हम क्या करेंगे, रेडियन से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई। हाँ, रेडियन दिया है तो रेडियन से डिवाइड, 180 से मल्टीप्लाई। अभी ये सीधा कैंसलिंग तो होगा नहीं, ऊपर क्या होगा, 4 × 180 720। बोलो समझ में आ रहा है। और नीचे 7 पाई। देखो पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 22/7 लिख सकता हूं, तो 7 ने 7 को मार दिया, 2 11 2 360, तो आंसर आएगा 360/11 डिग्री। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर डिग्री में से रेडियन में जाना हो तो डिग्री में से रेडियन में जाना हो, ये वाला पॉइंट जो कल सीखा, डिग्री नीचे रेडियन ऊपर, जिसमें जाना है वो ऊपर, जिसमें दिया हुआ है वो नीचे। सिंपल चीज, और रिलेशन तो हमको पता ही है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अभी कन्वर्ट किस में करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट इनटू डिग्री बोला है ना, तो डिग्री ऊपर, रेडियन दिया है तो रेडियन नीचे, रेडियन दिया है तो रेडियन नीचे, रेडियन ये सी का मतलब है रेडियन, तो रेडियन नीचे। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, एक सीखना है, और हमको पता होना चाहिए कि ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, ये स्क्रीन पॉज करके इतने 3 सम लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे करते हैं।
देखिए यहाँ पर बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये है 74.87 डिग्री, ये है -30.6947 डिग्री। इसको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना सिंपल चीज़ है। देखिए ये 74.87 डिग्री, तो ये यानी ये जो पार्ट है ये पूरी डिग्री नहीं है, और हमको पता है कि 1 डिग्री मैंने कल ही बताया था आपको इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो उसको क्या करना है, प्लस 0.87 इंटू 60, इसको ब्रैकेट में ऐसे देना है। ये इसका मतलब क्या है कि इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 डिग्री तो ऐसे ही आएगा, वो तो पूरा है, पॉइंट के बाद वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, कॉमा देंगे तो 8.7 इंटू 6 हो जाएगा, एक जीरो से ये हो गया ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 डिग्री, इसको प्लस बाद में कॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, तो ये पॉइंट इधर आएगा। ये मिनट्स में है, पर अभी भी पॉइंट के बाद नंबर है। अगर अभी भी पॉइंट के बाद नंबर है तो आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। हमेशा पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर होगा 52 मिनट्स आएगा। फिर से कॉमा देंगे 0.2 इंटू 60, अभी ब्रैकेट के बाद डबल, इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये क्या है 74 डिग्री 52 मिनट्स, और ये 0.2 इंटू 60 करेंगे तो 12 सेकेंड्स। गॉट माई पॉइंट। तो ये इसका आंसर आएगा 74 डिग्री 52 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। यहां पर भी है देखो -30 डिग्री, कॉमा दे दीजिए, उसके बाद क्या है 0.6947 इंटू 60 ब्रैकेट के बाद ऐसा। इसका मतलब क्या है कि हम मिनट्स में इसको कन्वर्ट करें, पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में होगा। तो 0.6947 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जा, तो ये सब तो जीरो आ जाएगा, एक प्लस यानी जीरो आएगा। 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई करने आता है, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 6 9 जा 54 56, 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 41। तो कहने का मतलब ये क्या होगा 0 2 8 6 1 4, ठीक है। एडिशन यानी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो कितने नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर आएगा। तो कहने का मतलब अभी देखिए क्या हो जाएगा -30 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 41.682, जीरो को भी छोड़ दिए, ये क्या होगा मिनट्स होगा। फिर से पॉइंट के बाद कौन सा कितना नंबर है ये, तो -30 डिग्री 41 मिनट्स बाहर आ जाएगा, 0.682 इंटू 60 करेंगे। ये अभी सेकेंड्स की बात चल रही है, तो 0.682 को 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0 0 जा 0, 0 0 जा 0 0 आएगा, प्लस किया 6 2 जा 12, 6 8 जा 48 49, 6 6 जा 36 40। तो ऐड करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 40.92 आंसर आएगा, ठीक है। तो -30 डिग्री 41 मिनट्स और आंसर ये कितना है 40.9 सेकेंड्स। तो ये देखिए 5 से ज्यादा है ना, हमको सेकेंड्स तक ही सीमित रखना है। पॉइंट के बाद आपको पता है, इसके बाद तो और मल्टीप्लाई नहीं, डिग्री मिनट्स और सेकेंड, एक्चुअली ये है 40.92 सेकेंड्स, ठीक है। पर इसको हम राउंड अबाउट करेंगे, राउंड फिगर करेंगे क्योंकि लास्ट हमको सेकेंड्स तक ही देखना है। तो ये होगा 41 सेकेंड्स, -30 डिग्री 41 मिनट्स 41 सेकेंड्स। बात समझ में आई, सिंपल कंसेप्ट है। डिग्री के पॉइंट के बाद जितना हो 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में होगा,
डिग्री मिनट वाले अगर पार्ट में देखें पॉइंट के बाद जितने हो 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल चीज है, आप कर सकते हो, सिंपली आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट सम क्या है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। जो ट्राइंगल है उसके एंगल के जो मेजर्स है वो एपी में है। एपी का मतलब क्या है, जो एंगल्स है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर एपी में रहा तो आपको पता है एपी में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है एक, और 3 एंगल्स हैं तो 3 एंगल्स आप कैसे लिखते हो, 3 टर्म्स इन एपी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आई होप आपको याद है 3 टर्म्स इन एपी है, सिंपली 3 टर्म्स इन एपी वाला कंसेप्ट है। तो एंगल्स एपी में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40, सबसे जो छोटा एंगल है, छोटा कौन सा होगा, ए माइनस डी। स्मॉलेस्ट एंगल कितना बोला है, 40 बोला है। इसका मतलब क्या है, ए माइनस डी 40 है। इसको देते हैं इक्वेशन 1। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, सोचो दोस्तों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सबका सम कितना है, 180। इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 180 होगा। तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल होगा तो 3a इक्वल टू 180 होगा। तो a इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। a इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो a 60 डिग्री है तो a माइनस डी 40 होगा फ्रॉम 1, ठीक है। तो a तो 60 है तो 60 माइनस डी इक्वल टू 40 है। तो 40 इधर आया तो 60 माइनस 40 इक्वल टू डी होगा, तो d तो 20 है। समझ में आया। तो एंगल्स आर, पहला एंगल क्या था, a माइनस डी, तो a कितना है, 60 माइनस 20 यानी 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक तो 40 डिग्री ये आया आंसर, रेडियन में कैसे लिखेंगे, डिग्री निकालना है, रेडियन लाना है, तो जो जिसको निकालना है वो नीचे 180 डिग्री नीचे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है ना रिलेशन, ये याद रखो आप। तो अभी डिग्री को निकालना है तो डिग्री नीचे, रेडियन ऊपर, तो 0 0 कैंसल, 2 2 जा 2 9 जा, तो पहला है 2/9 पाई रेडियन, ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा एंगल क्या है, ए ही है जो कि 60 डिग्री है, a माइनस डी हो गया, a 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे करेंगे, पाई बाय 180, फिर से 0 ने 0 को काट लिया, 6 1 जा 6 3 जा, तो पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड a प्लस डी यानी 60 प्लस 20 तो 80 इंटू पाई बाय 180, तो 0 ने 0 को काट लिया, 2 4 जा 2 9 जा, तो 4/9 पाई रेडियन। तो ये 3 होंगे एंगल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये रेडियन मेजर में है, ये डिग्री मेजर में है। तो करने तो आता ही है आपको ऐसे वाले सम, इसमें कुछ नया नहीं है, पर सिर्फ क्या है, थोड़ा सा रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो ये कर सकते हैं आप। ध्यान दो, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 पाई बाय 30, फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखो डिफरेंस कितना दिया है, सिंपली डिफरेंस दिया है 7 पाई बाय 30 रेडियन, और एंगल्स पूछा है डिग्री में, तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे, अभी रेडियन है
तो रेडियन को निकालना है इन्हें नीचे और 180 बाय पाई ऊपर। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो डिग्री वाला ऊपर, रेडियन वाला नीचे। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाला ऊपर, डिग्री वाला नीचे। तो पाई पाई को काट लेगा, 0 0 को काट लेगा, 3 1 जा 3 6 जा 18, तो ये 42 डिग्री हो जाएगा डिफरेंस। मान लो एंगल्स आर क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई भी दो एंगल्स लो, उन्होंने बोला नहीं है, हाँ, एक्स माइनस वाई मान लो 42 डिग्री है डिफरेंस, समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस वाई उधर आया तो y प्लस 42, ये पहला रिलेशन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहां लिखना क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया हूं, ये राइट ट्राइंगल है, वही मैं बोलूं, ये राइट ट्राइंगल है, ये पहला रिलेशन मिला। अभी राइट ट्राइंगल में यानी z तो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, बराबर है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? ऑल एंगल्स का तो सम 180 होता है। गॉट माय पॉइंट? तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। उसमें x कितना है? y प्लस 42, और y तो y ही है, ये x की वैल्यू आ गई, y तो y ही है, और z कितना है? 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना होगा? 2y होगा, और 90 इस साइड आया तो माइनस 90, 42 इस साइड आया तो माइनस 42। अगर ध्यान से देखोगे तो 2y इक्वल टू 90 माइनस 42 यानी 48, तो y इक्वल टू कितना होगा? 48/2 यानी 24 डिग्री, y 24 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? y प्लस 42, तो y कितना है? 24 प्लस 42, तो ये 6 और ये 66 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है? तो x और y तो फाइंड करना है, z तो ऑलरेडी 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, तो ये फिर से एक दूसरा सम है। इसमें कंसेप्ट जो नया सीखना है वो हम इतना ही सीख रहे हैं कि जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई, क्योंकि रेडियन को काटना है तो रेडियन नीचे, डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला ऊपर। बोलो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीन कॉपी कर पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट सम है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 2 पाई बाय 9 एंड मेजर्स ऑफ द अदर एंगल्स आर इन द रेशियो 3:5:8, तो फाइंड देयर डिग्री मेजर। तो देखिए वन एंगल 2 पाई बाय 9 है, तो वन एंगल टू पाई बाय 9 है, तो डिग्री मेजर चाहिए तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई, बरोबर है ना। डिग्री में चाहिए तो डिग्री ऊपर, रेडियन नीचे, तो पाई ने पाई को कट कर दिया, 9 1 जा 9, 20 जा, तो ये क्या होगा? 40 डिग्री। गॉट माय पॉइंट? अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर, रेडियन में ऑलरेडी रहेगा तो रेडियन नीचे, तो ये 40 डिग्री होगा सिंपली। उसके बाद क्या बोला है? द एंगल्स आर इन द रेशियो 3:5:8, तो लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल्स या कॉमन रेशियो नहीं बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे, लाइक कॉमन मल्टीपल भी के। कभी भी रेशियो रहा तो कॉमन मल्टीपल के ले लेते हैं। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? देखो, एंगल्स आर 3K 5K 8K, 3K 5K 8K, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स, देखो यहां पर ऑल एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स यानी ऑफ क्वाड्रिलैटरल बोल रहा हूं मैं, कितना होता है? 360, तो तीन तो एंगल ये हैं,
3k प्लस 5k प्लस 8k। एक एंगल कौन सा है 40 वाला, तो ये प्लस 40 इक्वल टू 360, तो प्लस 40 इधर जाएगा, तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16k इक्वल टू 360 माइनस 40 यानी 320। तो k की वैल्यू कितनी आएगी सोचो, 320 अपॉन 16, तो 16 वन जा 16 20 जा, तो k की वैल्यू आएगी 20। तो एंगल्स आर देखेंगे, एंगल्स आर पहला आएगा 3k, तो 3 इंटू 20 यानी 60। दूसरा आएगा 2k यानी 2 इंटू 20 यानी 40। तीसरा आएगा 5k है ना, 5k, तो 5k यानी 5 इंटू ये तो कर सकते हैं आप, ये कितना आएगा 100। और नेक्स्ट एंगल है थर्ड वाला 8k यानी 8 इंटू 20 160 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। ये समझ में आया ना, सिंपल सम है, चारों एंगल मिलाकर 360 होंगे। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 4π/9। हर एक जो इंटीरियर एंगल है कितना, इंटीरियर एंगल है 4π/5, ठीक है। तो ये होगा 4/5, पाई रेडियन है, तो इसको हम लोग 180/π से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिग्री में आ जाएगा इंटीरियर एंगल, तो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 3 बचेगा 36, तो 36 इंटू 4 144 डिग्री है। इंटीरियर एंगल है कितना, 144 डिग्री। देखिए मैं आपको यहां पर जो आपको एक्सरसाइज में भी कुछ फॉर्मूला लगेंगे, मैं आपको यहां लिखाता हूं थोड़े से फॉर्मूला में भी आपने कुछ लोगों ने क्या हुआ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, कोई भी एन साइड का क्लोज्ड फिगर हो, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आता है। अगर इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए तो वो कैसे निकालते हैं, देखो वो निकालते हैं n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 से। सोचो तीन साइड यानी ट्राइंगल, 3 रखो इधर, 3 - 2 1 इंटू 180 आ गया, बराबर है ना। क्वाड्रिलैटरल के लिए रखो 4 - 2, क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड है ना, तो 4 - 2 2 इंटू 180 360, सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है जनरल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी सम ऑफ, ये तो सबका सम हो गया, सब इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा सोचो, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स यानी एक्चुअली जितने साइड, देखो ट्राइंगल में 3 साइड है तो एंगल भी तो 3 है। अगर ट्राइंगल में क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड है तो एंगल भी तो 4 होते हैं, तो जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड लिखो या नंबर ऑफ एंगल्स लिखो, तो ये कितना होगा सम, तो n-2 इंटू 180 होता है अपॉन n, नंबर ऑफ साइड्स, n साइडेड है ना n। यहां पर क्या है, ईच इंटीरियर एंगल है 144, पर ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो ये n ऊपर चला गया, तो क्या होगा n-180 इंटू n होगा, माइनस 180 इंटू 2 -360 होगा, ये ऊपर गया तो 144 n होगा,
गॉट माई पॉइंट। तो 144 इधर आया तो 180n माइनस 144 इक्वल टू 360। तो सॉरी यहां पर n आएगा तो 180n माइनस 144 कितना होगा 36n इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 360 अपॉन 36, यानी कितने साइड का पॉलीगॉन है 10 साइड का पॉलीगॉन है, 10 साइडेड पॉलीगॉन, बराबर है ना। तो ये होता है इंटीरियर एंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल के लिए भी होता है पर अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूं। पर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख दीजिए। ईच सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला है तो n-2 इंटू 180, ईच इंटीरियर एंगल बोला है तो सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों सम्स हैं, बहुत ही अच्छे सम्स हैं, इजी सम्स हैं, इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है। तो आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इतना लिख लीजिए, इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।